पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर आने वाले हैं। 22 तारीख को सबसे पहले यहाँ पर एक लेजर शो का कार्यक्रम होगा। 11 लाख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। 40 से 50 फीट राम जी की एक प्रतिमा लग रही है। ये कथा कितने दिन तक चलने वाला है? घर वापसी का भी एक कार्यक्रम है जिसमें कि करीब 200 से 250 लोगों का घर वापसी का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 दिन की कथा में 2 दिन का दिव्य दरबार होगा। भक्तगणों के लिए क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं रहेंगी? निर्धन कन्या विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसका कन्यादान महाराज जी स्वयं करेंगे। ये एरिया ही है जो ये करीब 24 से 25 एकड़ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और इस वक्त मैं रायपुर में हूँ और रायपुर के उस परिसर पर मौजूद हूँ जो अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आकर्षण का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक यहाँ पर जो है हनुमंत कथा होने वाला है और हनुमंत कथा करने के लिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर आने वाले हैं और उस आयोजन को लेकर क्या कुछ तैयारी है और इस परिसर में क्या क्या तैयारी हो चुका है और यहाँ पर भक्तगणों के लिए क्या कुछ तैयारी है, तमाम सवालों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। ये जो आयोजन है ये 22 से लेकर 27 तक होने वाला। 22 तारीख को खास ये होने वाला है यहाँ पर कि यहाँ पर एक लेज़र शो का कार्यक्रम रखा गया है और लगभग 11 लाख दिए यहाँ जलाए जाएंगे और 23 तारीख से हनुमंत कथा का जो दरबार है वो खुलेगा और जो भी कार्यक्रम है वो 23 तारीख से शुरू होने वाला है और जो 27 तारीख तक चलेगा। दरबार जो है गुडियारी कोटा रायपुर विवेकानंद विद्यापीठ के जस्ट सामने ये परिसर में यहाँ पर वो कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम को लेकर सभी जगह चर्चा चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं ये सब जानने के लिए हम यहाँ के आयोजक दिनेश मिश्रा जी से बात करते हैं जो पूर्व सैनिक रहे हैं, उनसे पूरे कार्यक्रम को लेकर समझते हैं। आइए चलते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस आयोजन को जो आयोजक है उस आयोजन के उसमें से एक समिति सदस्य है जिनका नाम दिनेश मिश्रा जी है जो पूर्व सैनिक रहे हैं और उनके साथ ही पूर्व सैनिक सब मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही थी और कितना कुछ काम हुआ है और क्या कुछ तैयारियां भी चल रही है। ये कार्यक्रम जैसा कि आप सबको पता है कि 22 तारीख से वैसे स्टार्ट होने वाला है। 22 तारीख को हमारे जो आराध्य देव हैं श्री रामचंद्र जी की मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या होने जा रहा है। हम भी उसी जैसा पूरा देश हमारा खुशी और धर्म के प्रति जो है रामलला के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पूरे देश में खुशी है। उसी खुशी की कड़ी में हम भी 22 तारीख को सबसे पहले यहाँ पर एक लेजर शो का कार्यक्रम होगा। 11 लाख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ ये शायद अभी तक देश के इतिहास में आम नागरिकों के द्वारा 11 लाख दिया का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है। करीब 6 एकड़ के एरिया में ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं पर भव्य लेजर शो का कार्यक्रम है, साथ ही साथ भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम वहाँ पर होगा 22 तारीख को। और हंसराज रघुवंशी जी जो कि भोले बाबा के बड़े भक्त हैं और वो अपने गायन से सबको, भजन गायन से सबको हमारे देश का नाम रोशन करे, उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है 22 तारीख को। साथ ही 23 तारीख से हमारी जो है हमारे पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन होगा 23 तारीख को सुबह यहाँ। सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे वो रायपुर पहुँच जाएंगे। हम लोग सब यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे उनको लेने के लिए। करीब 300 से 400 लोगों गाड़ियों का काफिला होगा। अच्छा। और वहाँ से महाराज जी को लाने के बाद जहाँ हम रुकवाने की व्यवस्था की है महाराज जी को, वहाँ पर उनको रुकवाया जाएगा। उसके बाद शाम 3 बजे से यहाँ पर कथा जो है शुरू होगी। संस्कार चैनल में लाइव होगा, देश और विदेश दोनों जगह पर। ये कथा कितने दिन तक चलने वाला है? 5 दिन की कथा है। 5 दिन की कथा में 2 दिन का दिव्य दरबार होगा। 24 और 25 दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। 26 तारीख को, क्योंकि हम लोग सब सेना से हैं, हमारा ये जो संगठन है ये सैनिक और समाज दोनों को लेकर के बनाया गया है। 26 तारीख को भव्य यहाँ पर हमारे जो शहीद सैनिक है छत्तीसगढ़ के, उन शहीद सैनिक परिवारों का सम्मान का कार्यक्रम है। और मेरे साथ साथ मैं आयोजक, मेरे साथ साथ बसंत अग्रवाल जी जो हमारे मुख्य आयोजक हैं इस हमारे इस प्रोग्राम के, जो कि पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन, जो कि उनके
भाई साहब का स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन, हम दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन होने जा रहा है। और साथ ही साथ 27 तारीख को निर्धन कन्या विवाह का भी कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जिसका कन्यादान महाराज जी स्वयं करेंगे अपने हाथ से। इसी परिसर में होगा? इसी परिसर में होगा। अच्छा। बाकी आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं यहाँ। तैयारी करीब 60-70% तैयारी हो गई है। 2 दिन के अंदर ये पूरा भव्य पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जो तैयारी है कब से शुरू हुई थी? करीब आज तैयारी 20 दिन से ऊपर हो गया है इसकी तैयारी करते हुए। पंडाल ये सब की बाकी तैयारियां तो हमारी 4 महीने से चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्य 3 बिंदु थे, जिसमें 2 बिंदु आपने बता दिया कि एक पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा और कन्याओं का विवाह होगा, और एक क्या है? तीसरा जो है लेजर शो और दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है जी, ये तीसरा वो है। फर्स्ट पहला ये होगा, दूसरा घर वापसी को लेके भी कुछ? हाँ, घर वापसी का भी एक कार्यक्रम है जिसमें कि करीब 200 से 250 लोगों का घर वापसी का भी कार्यक्रम होने जा रहा है। अच्छा, वो कार्यक्रम कौन से दिन में होने वाला है? ये 23 या 24 के अंदर, 2 दिन के अंदर में किसी एक दिन होगा। मुख्य दरबार जो है हमारे जो पीछे है यही है? मुख्य दरबार यही है। यहीं पर महाराज जी जो है विराजमान होंगे, यहीं से लोगों को अपने वाणी से अनुग्रहित करेंगे। दिव्य दरबार जो है 2 दिन का लगेगा बता रहे हैं आप, तो उस वक्त जो है पर्ची को लेकर, पर्ची जो खुलता है, लोग आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर जो आते हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ हो जाती है, जो काफ़ी सारा माहौल बन, पिछले साल जो हुआ था उसमें भी इस प्रकार का काफ़ी ज़्यादा माहौल बन गया था, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है उस चीज़ को लेकर? देखिए, पहले जो जहाँ पर पिछले बार हुआ था कार्यक्रम प्रदीप मिश्रा जी का और बागेश्वर धाम महाराज जी का, वो 12 से 13 एकड़ था जी। ये करीब 70 एकड़ के आसपास है। ये जो पूरा परिसर 70 एकड़ में परिसर, पार्किंग से मिला करके सब कुछ, ये एरिया ही है जो ये करीब 24 से 25 एकड़ है। अच्छा। तो यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी। पूरे हमारे वॉलंटियर्स भी लगे हुए हैं और इस बार पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा पब्लिक लोगों की आने की उम्मीद है। यहाँ पर भक्त जो है हमारे भक्त आएंगे, महाराज जी के जितने भक्त हैं। कितने भक्त यहाँ पर आ सकते हैं? करीब उम्मीद है हम लोगों की 10 से 15 लाख के बीच आने का। अच्छा, और व्यवस्था वैसी पूरी बनाई गई है? पूरी व्यवस्था बनाई गई है। करीब 6 से 7 हज़ार हमारे वॉलंटियर्स हैं। किसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था में हर तरह की व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था है, जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क है। किसी प्रकार का किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे स्टॉल लगेंगे उनसे भी, जो दुकानें हम दे रहे हैं उनसे भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। पार्किंग वगैरह सारा पूरा इंक्लूड। अच्छा, भक्तगणों के लिए क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं रहेंगी? भक्तगणों के लिए जो सुविधाएं रहेंगी, पंडाल के अंदर यहाँ पर उनको पानी की व्यवस्था, उनको पानी, हमारे जितने भी सदस्य हैं जिनको जवाबदारियाँ दी गई हैं अलग अलग, जल व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, उनके माध्यम से उनको पानी की व्यवस्था यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर खाने पीने की व्यवस्था है, जैसे कुरकुरे हो गया, कुछ हो गया, उसकी व्यवस्था, बिस्किट्स हो गए, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये सब यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे बताया जा रहा है कि कुछ आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। हाँ। वहाँ पर बजरंगबली का जो गदा बनाया जा रहा है और कई मूर्तियाँ, वहाँ पर बजरंगबली का गदा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर आपने देखा होगा करीब 40 से 50 फीट राम जी की एक प्रतिमा लग रही है जी। ये बहुत ही भव्य आकर्षक होगा यहाँ का। भक्तगणों के लिए क्या बोलेंगे जो यहाँ पर आने की तैयारी में लगे हुए हैं? भक्तगणों को मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग सपरिवार बिल्कुल आइए, कथा का यहाँ पर आनंद लीजिए, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने जीवन को भव्य बनाइए। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था का नहीं होगा। यहाँ पर बहुत जगह है, 6 एंट्रेंस द्वार हैं, तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे साथ दिनेश मिश्रा जी थे, जो इस पूरे आयोजन को लेकर जो कुछ तैयारियां थी और भक्तगणों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी और क्या कुछ इस बार अनोखा होने वाला है इस पूरे परिसर में, तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। तो आप यहां पर आएंगे, उसके बाद के भी मैं आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।